साक्षात् महेश्वरा गुरुदेवा परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवाम भागं बाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामो रघुवंशं। श्रीरामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। निहार घार घनसार सुधाकराभां कल्याणदां कनक चंपक दाम भूषा उतुंग पीन कुच कुंभ मनोहरां वाणी मनसा वचसा विभूत कर्पूर गौरव अवतारं संसार सारो भुजगेन्द्रधारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भावि सहितं सच्चिदानंद रूपा पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशा श्री कृष्ण हे भजन। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुटा। अब प्रभु कृपा की भांति सब तजी भजन करो दिन रात। राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध जहान। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणमो दीन बंधु दीनदान। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाम। हमने अपने आप की प्रभु दे दी आपको डोर अब आगे मर्जी आपकी चाहे ले जाओ जिसो। ये तन विष की बेल दी और गुरु अमृत की खान शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्तो। श्री गुरु गोविंद दो खड़े हो का केला गोपाल बलिहारी
श्री गुरुदेव की जिन गोविंद दियो निदान। बारी 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 मांग हर सिदे श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग भक्ति सदा सत्संग। बोली राजा रामचंद्र महाराज की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, जगदम्बा भवानी की जय, अपने अपने माता पिता सतगुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की। सभी को जय सिया राम। जुड़ रहे हैं सभी धीरे धीरे। हमारे हिमांशु जी, सौरव शर्मा, हमारा बेटा अरुण, दीपक जी, निशा शर्मा जी, नीलम जी, सब जुड़े हुए हैं। हम भगवत कथा के लिए आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं, इसके लिए साधुवाद। इस कलयुग में केवल एकमात्र उपाय है, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। बहुत बार श्रीमद् भागवत की कथा आप सबने श्रवण की है। डूबते हुए गजराज को अपने अंतिम श्वास के समय एक ही नाम याद आया, हरिशरणम हरिशरणम। जो भर सूंड रही जल बाहर, जो कितना होता रही जल बाहर, तब हरि नाम पुकारे। तब भगवान चित्त आए, वारे मेरे ठाकुर। गोसाई बाबा लिखते हैं, ऐसो को उदार जग माही, संसार में ऐसा उदार कोई है ही नहीं जैसे मेरे राम जी हैं। बिन सेवा जो द्रवै दीन पे, राम सरिस को ना। बिना सेवा के भी जो रीझ जाए। गजेंद्र ने कौन सी सेवा की महाराज? प्राण जा रहे, आक्रांत है, दुखी है, एक कमल पुष्प तोड़ा, डूबती हुई सूंड में लिया और तब हरि नाम पुकारे, हे नारायण हे गोविंद, हे नारायण कहा और महाराज भगवान आ गए। तो इस कलिकाल में, इस महामारी के समय में, जहां मानव पस्त है, ऐसे में हमारे जो श्री कृष्णा प्रोडक्शन ने ये कथा का जो भाव प्रस्तुत किया है, इसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद भी है, बहुत बहुत साधुवाद भी। कितने संतों को लेकर के आते हैं, कितने भक्तों की गाथाएं भक्तमाल के माध्यम से, कभी वृंदावन का कोई संत कह रहा है, कभी कहीं से कोई महापुरुष कह रहे हैं, कहीं से कोई अपनी सरस्वती पुत्र को अपनी वाणी से भगवान के भजन गा रहा है। ये सब जो इन्होंने सामंजस्य बैठाया है, इसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। आइए मेरे गुरुदेव की बड़ी प्यारी रचना से भजन से प्रारंभ करते हैं। हमारे हिमांशु शर्मा जी भी, और इसमें कोई शक नहीं भैया, डूबते को बचाने वाले तो केवल ठाकुर जी हैं महाराज, केवल ठाकुर जी। आइए एक बड़ा सुंदर भजन। तेरी रहमतों ने दाता ये काम कर दिया है, तेरी रहमतों ने दाता ये काम कर दिया है। मुझसे गरीब का तो, मुझसे गरीब का तो दामन ही भर दिया है। तेरी रहमतों ने दाता ये काम कर दिया है। मुझसे गरीब का तो दामन ही भर दिया है। तेरी रहमतों ने दाता ये काम कर दिया है।
तुझसे हुई तो जाना, जन्मों से ढूंढता था, मुझे मिल गया ठिकाना। जन्मों से ढूंढता था, मुझे मिल गया ठिकाना। आनंद का वो सागर, आनंद का वो सागर जीवन में भर दिया है। आनंद का वो सागर जीवन में भर दिया है। मुझसे गरीब का तो, मुझसे गरीब का तो दामन ही भर दिया है। तेरी रहमतों ने दाता ये काम कर दिया है। दिन में ना नींद आए, दिन में ना नींद आए, रातों को जागता हूँ। दिन में ना नींद आए, रातों को जागता हूँ। तारों की छाँव में बस हूँ, तारों की छाँव में बस तुझको गिरता हूँ। तेरे इश्क ने कन्हैया, तेरे इश्क ने कन्हैया ये हाल कर दिया है। तेरे इश्क ने कन्हैया ये हाल कर दिया है। मुझसे गरीब का तो, मुझसे गरीब का तो दामन ही भर दिया है। तेरी रहमतों ने दाता ये काम कर दिया है। छुप छुप के नाम जपता, छुप के गीत गाता, छुप छुप के नाम जपता, छुप छुप के गीत गाता, छुप छुप के माला फेरूं, छुप छुप के मैं मनाता, छुप छुप के माला फेरूं, छुप छुप के मैं मनाता। और अब क्या हुआ? तेरे इश्क ने कन्हैया, तेरे करम ने प्यारे सरेआम कर दिया है। तेरे करम ने प्यारे सरेआम कर दिया है। मुझसे गरीब का तो दामन ही भर दिया है। तेरी रहमतों ने दाता ये काम कर दिया है। तेरी रहमतों ने दाता ये काम कर दिया है। सारे फिक्र मिटे हैं, बस एक फिक्र मिटे ना। हे नाथ, सारी चिंताएं तूने मिटा दी, सारे फिक्र मिटा दिए, पर एक फिक्र लगाए रखना। ये एक फिक्र ना मिटे कभी भी जीवन में। सारे फिक्र मिटे हैं, बस एक फिक्र मिटे ना। तन में है प्राण जब तक, तन में है प्राण जब तक तेरा जिक्र घटे ना। तन में है प्राण जब तक तेरा जिक्र घटे ना। क्योंकि तेरे जिक्र ने मोहन, तेरे जिक्र ने
कर दिया है। मुझसे गरीब का तो दामन ही भर दिया है। तेरी रहमतों ने दाता ये काम कर दिया है। तेरी रहमतों ने दाता ये काम कर दिया। मुझसे गरीब का तो दामन ही भर दिया है। तेरी रहमतों ने दाता ये काम कर दिया है। बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, बोलो जय जय, बोलो राधे गोविंद, बोलो राधे गोविंद, बोलो राधे, बोलो राधे गोविंद। पंडित कमलनाथ जी कह रहे हैं कि राधे राधे तो बोलना पड़े, तो लीजिए, बोलो राधे गोविंद, बोलो राधे गोविंद, बोलो राधे, बोलो राधे गोविंद, बोलो राधे गोविंद, बोलो राधे गोविंद, बोलो राधे। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। तेरी रहमतों ने दाता ये काम कर दिया है। मुझसे गरीब का तो दामन ही भर दिया है। उसकी कृपा हो जाए। सुंदरकांड की बड़ी सुंदर कथा चल रही है। हनुमान जी महाराज की लंका की यात्रा। आइए, जहां कल प्रसंग छोड़ा वहीं से प्रारंभ करते हैं। पूरे रखवारे देख बहु कपि मन विचार। अति लघु रूप धरो निशी नगर करो पैसा। बहुत सी भक्त लोग इच्छाएं जाहिर कर रहे हैं कि हनुमान जी का भजन सुनाइए। हिमांशु जी ने कहा जरूर सुनाएंगे। संदर्भ में बीच में हमारे आदरणीय शंकरराज जी शर्मा भी जुड़ गए हैं। जय सिया राम। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा। कल भी सूत्र निकला रामचरितमानस में से, जो बार बार विचार करके काम करता है फिर कुछ गलत हो नहीं पाता। हनुमान जी महाराज बहुत विचार करते हैं। दिन में जाऊंगा, लंका में प्रवेश करूंगा। सही बात है, हनुमान जी वाले अकेले सब पर भारी हैं। हनुमान जी एक है, मांगने वाले कितने महाराज, सब मांग रहे हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज सब दे रहे। अष्ट सिद्धि निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। और राक्षसी शक्तियां तो हनुमान जी के सामने टिकी नहीं सकती महाराज। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि दिन में प्रवेश करूंगा तो खामखा झगड़ा होगा और बाबा नहीं चाहते कि बेमतलब का रक्तपात हो। ये सब राम जी के एक ही बाण के मारे मरे पड़े हैं, केवल प्रभु के आने की देरी है, मैं क्यों झगड़ा करूं। हनुमान जी ने विचार कर लिया, रात्रि को प्रवेश किया। किसी संत ने, किसी जिज्ञासु ने पूछ लिया, हनुमान जी थोड़ी घबराहट महसूस कर रहे थे जो रात को प्रवेश करने का विचार बनाया। हनुमान जी मुस्कुरा दिए, और जिस पर राम जी की कृपा हो और जो राम जी का भेजा हुआ हो उसको तो। हनुमान जी बोले, हमारे तो जो राम का नाम लेता है उसको घबराहट नहीं होती, वो तो राम के द्वारा भेजा गया हूं महाराज, मेरे हृदय में राम जी हैं। घबराहट का तो हमारे शब्दकोश में कोई नाम ही वर्णन ही नहीं है। तो फिर आप रात्रि को प्रवेश कर रहे हैं। बोले दो कारण, एक तो कोई झगड़ा ना हो, और एक बात बता दें, मैंने रात्रि को इसलिए प्रवेश किया
कि प्रत्येक व्यक्ति दिन में तो बड़ा ही सफेद पोश बनता है, दिन में तो बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के बड़ा चमकदार बनता है, और उसकी रात कैसे बीतती है। जिसकी रात समर गई उसकी बात समर गई महाराज। मुझे ध्यान आया, एक संत, सड़क बन रही थी, पत्थर तोड़ करके रखे हुए थे, पत्थरों के ढेर के ऊपर अपनी चद्दर बिछाई और चद्दर बिछा करके उस पर लेट गया। राजा ऊपर खड़ा है महल पे, उसकी दृष्टि गई, उस संत के साथ दृष्टि मिल गई, संत की और राजा की निगाह मिल गई। राजा ने देखा, वाह ये भी मनुष्य, मैं भी मनुष्य, ये भी आदमी, मैं भी आदमी, मैं जाकर के ठाठ से कितनी सुंदर सेज पे सोऊंगा, और ये बेचारा ये पत्थरों पे सोएगा। राजा अहंकार में भर के अंदर गया, जाकर के सेज पे सो गया। सवेरे राजा उठा, देख के तो आऊं वो संत का क्या हाल है। जब महल की छत पे गया तो संत बैठे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। फिर आंख मिल गई राजा से, दरबार लगा, राजा ने संत को बुलाया और संत से व्यंग में पूछा, महाराज रात कैसी बीती। संत समझ गए। संत ने मुस्कुरा करके कहा कि राजन सही बताओ। बोले बताओ। बोले आधी तो तुम्हारे जैसी बीती और आधी तुमसे भी बढ़िया बीती। आधी तो तुम्हारे जैसी बीती और आधी तुमसे बढ़िया बीती। राजा बोले महाराज संत बाने में होकर के झूठ बोलते हो। पहले तो बात यह कि मेरे जैसी नहीं बीत सकती। मैं महल में सुंदर पलंग पे सोया, मखमली गद्दे पे सोया, आप पत्थरों पर सोए। पहली बात तो मेरे जैसी नहीं बीत सकती, और मेरे से बढ़िया का तो प्रश्न पैदा नहीं होता। संत मुस्कुरा दिए, बोले यही तो तेरी अज्ञानता है, यही तो तेरी अज्ञानता है राजन। तूने मुझे पत्थरों पर सोए हुए देखा या सोते हुए देखा। तुम जाकर गद्दे पे सो गए, तुम भी थके थे, मैं भी थका था, नींद मुझे भी आ गई, नींद तुझे भी आ गई राजन। और सोने के बाद ना मुझे याद कि मैं पत्थरों पर सोया हूं और ना तुझे याद कि तू मखमली गद्दे पर सोया है। बोल हो गए बराबर, हो गए एक जैसी। सोने के बाद ना तुझे याद ना मुझे याद, कहां सोए पड़े हैं, थके हारे सो गए, ना तुझे याद ना मुझे याद, तो बोलो एक जैसी हो गई। राजा बोला हाँ हो गई महाराज, लेकिन मुझसे बढ़िया कैसे हुई। बोले राजन तुम तो नींद में ही सोए रहे और मैं सवेरे 3 बजे उठ करके भगवान का किसकी बीती, किसकी बीती। राजा ने हाथ जोड़ दिए। रात बिताने का भी अपना एक ढंग है महाराज, रात बिताने का भी अपना तरीका है। एक रात हनुमान जी की है, एक रात संत की है, एक रात साधक की है। ऐसा नहीं कि संत सोते नहीं है, लेकिन शरीर को उतना ही विश्राम देते हैं, उतना ही आराम देते हैं जितनी आवश्यकता है। हरि भजन में उनकी रात बीतती है। हनुमान जी महाराज राक्षसों की नगरी में जा रहे हैं तो भी श्री राम जय जय राम की ध्वनि लगा करके जा रहे हैं वहां। बहुत से लोग कह देते हैं महाराज हमारे घर का वातावरण बड़ा विचित्र है, हरि भजन हो नहीं पाता। आगे कथा आ रही सुंदरकांड की। ये सब बहाने अपने आप के साथ ठगी करने के हैं, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जीव अपने साथ छल कर रहा है, केवल अपने साथ। ये धोखा किसी और को नहीं दिया जा रहा, अपने आप को दिया जा रहा है। समय नहीं है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, अब जरा सोचिए, अब जरा सोचिए, विचार कीजिए, हनुमान जी महाराज की रात कैसे बीत रही। और व्यक्ति ये कहे कि मुझे समय नहीं मिलता भगवान का भजन करने के लिए, महाराज गृहस्थी का जंजाल है। अरे भाई समय तो तूने ही निकालना है ना। गोस्वामी जी महाराज उत्तरकांड में लिखते हैं, सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कभी काल को, कभी कर्म को, कभी ईश्वर को दोष लगाता रहता है, अपना नहीं मानता महाराज, अपना नहीं मानता, अपना कोई अपराध नहीं मानता, ईश्वर को दोष लगाता है।
काल ही कर्म है ईश्वर ही। कभी काल को दोष दे देता है। आपने बहुतों को देखा होगा, क्या प्रश्न करते हैं, महाराज हम लोग भजन तो करना चाहते हैं पर समय नहीं मिल पाता, यानी काल को दोष दे दिया, खुद बच गए। ये धोखा किसके साथ है? काल को, समय को दोष दे दिया, समय नहीं मिल पाता। दूसरों से पूछो कि महाराज भजन क्यों नहीं करते, वो कर्म को दोष देते हैं। बोले महाराज हम तो चाहते हैं, करना चाहते हैं। बोले फिर क्या समस्या है? बोले शायद कर्मों में नहीं लिखा गया है। जय हो। हाँ? अरे तेरे कर्म तू बनाएगा कि पड़ोसी बनाएगा भाई? और तीसरे तो और आगे निकल जाते हैं वहां। उनसे कहो कि फला जगह सत्संग है, वहां चलो सत्संग करो, तो क्या कहते हैं? बोले हम तो करना चाहते हैं, रब कोई मंजूर नहीं। जय हो। अरे परमात्मा को अगर मंजूर नहीं होता तो हमें कुत्ता गधा घोड़ा ना बना देता, इंसान बनाया। मुझे हमारे एक बुजुर्ग वर गाया करते थे, उनकी रुबाई याद आती है, पंजाबी में 4 लाइन सुनना। बंदिया वे बंदिया बंदगी ना मूल कीती, एवें बंदे रब दे कहाए चले। कमाल की पंक्तियां। वे बंदिया बंदगी ना मूल कीती, एवें बंदे रब दे कहाए चले। और तेरे नालों ताने पशु चंगे जेड़े घास खा के दुध पिवाए चले। सारी उम्र गुजरी कूड़े वांग करदियां, इथों कूड़ ही कूड़ कमाए चले। धर्मदासा इत्थे आ कुछ खटना सी, और जेड़ा पल्ले सी वो भी गवाए चले। जो सांसों की पूंजी लेकर के आए वो भी इस कुएं में फेंक करके हम चले गए। क्या जीव इसलिए आया? इसलिए संत कहते हैं जीवन को सुधारें, दिन भी सुंदर हो रात भी सुंदर हो, रात्रि भी सुंदर हो हमारे। और रात्रि तभी सुंदर होगी जब संतों की संगति। भगवान ने माता शबरी को नवदा भक्ति की पहली भक्ति क्या बताई? पहली भक्ति में कहा महाराज, प्रथम भाई संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंग। मेरी पहली भक्ति है संतों का साथ, संतों का संग करना। संत कुछ कहे ना कहे, बोले ना बोले, देवे ना देवे, संत का संग ही रंग ले आता है। एक बार जरा सोचिएगा, कोई फूल वाला बेचने जा रहा है, फूल बेचने जा रहा है, हमने उसको आवाज लगाई कि भैया फूल दिखाना जरा, गुलाब के बड़े सुंदर सुंदर फूल हैं, ये सुनिएगा। फूल वाले ने अपनी अंजलि में फूल डाल दिए, बोल देखो कितने महकदार हैं, देखिए। हमने कहा बहुत सुंदर है, हमारी अंजलि में फूल दे दिए, कितने पैसे भैया? बोले ज्यादा है, हम तो 20 रुपए देंगे, मेरे वापस दे दो। वो फूल वापस लेके चला गया, ना आपने लिए ना उसने दिए, पर जरा ना लिया गया, कोई लेन देन नहीं हुआ, कोई व्यापार नहीं हुआ, कोई कर्म नहीं हुआ, लेकिन अंजलि सूंघी है, महक से महक आ रही है हाथों में। संत की संगति ऐसी है महाराज, कुछ कहे ना कहे, बोले ना बोले, कुछ देवे ना देवे। जरा देर बैठ के तो देखो, जरा देर बैठ के तो देखो महाराज, क्या आनंद आएगा, क्या आनंद आएगा। लक्ष्मण जी पूछते हैं राम जी से, प्रभु आपके भक्त की निशानी क्या है? तो भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोले एक तो निशानी है कि मम गदगद गिरा नयन बह मीरा, मेरे गुण गाते हुए शरीर पुलकायमान हो जाए, प्रसन्नता नजर आने लगे, आंखों से अश्रुपात लेना, वो मेरे प्यारों में से है, मेरे अपनों में से है। बोले महाराज कोई सावधान हो, ऊपर से ना आंसुओं को रोक लेवे, प्रेमाश्रु कोई देख ना ले मेरी भक्ति को, मेरे भाव को, बड़ा सावधान हो, एकदम से कछुए की तरह अपनी गर्दन अंदर सुकोड़ के बैठ जाए, तब क्या नहीं। सुंदर बात है लक्ष्मण, जिसके पास बैठ करके, सुनना जरा, जिसके पास बैठ करके तुम्हें संसार भूल जाए, बस जिसके पास बैठ करके संसार की याद भूल जाए, संसार की स्मृति भूल जाए, समझ लेना वही मेरा संत है, वही मेरा अपना है। बताइए कितनी महिमा है संत की।
आज हनुमान जी महाराज देखना चाहते हैं कि रावण दिन में तो जटाटवी गलंजल प्रवाह पाव स्थले, बड़ा सुंदर शिव का बड़ा भक्त है, सिर काट काट करके आहुतियां देता है, लेकिन उस रावण की रात्रि कैसे बीतती? दिन में तो बहुत से भक्त बने फिरते हैं, पर रात्रि कैसी बीतती? इसलिए हनुमान जी ने सोचा, पुर रखवारे देख बहु कपिमन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा। और फिर एक संत ने जिज्ञासा की, हनुमान जी बहुत छोटा रूप बना के जा रहे थे, जब आप भयभीत नहीं है तो जैसे थे वैसे जाते। हनुमान जी बोले, नहीं, मर्यादा नहीं कहती, मर्यादा नहीं कहती, मर्यादा कहती है किसी के यहां जाना हो तो छोटे बन करके जाओ, छोटे बन करके जाओ, बड़ा आनंद मिलेगा। अरे बड़े बन के जाओगे तो अहंकार पुष्ट हो जाएगा, किसी के यहां जाओ तो नम्र बनकर जाओ, छोटे बनकर जाओ। हनुमान जी ने छोटे से छोटा रूप बनाया, और महाराज देखिए बड़ी सुंदर कथा आ रही है। हनुमान जी महाराज चले, मसक सामान रूप कपीधरी, मसक समान रूप कपीधरी, लंकनी चले सुमिरी नर हरि, लंकनी चले सुमिरी नर हरि, नाम लंक एक निश्चरी, सो कह चले सी मोहि निंदिरी, जानी नहीं मरम सठ मोरा, जानेगी नहीं मरम सठ मोरा, मोरिया हार लगी चोरा, मोरिया हार जगा लगी चोरा, मोरे हार जगा लगी चोरा, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। हनुमान जी महाराज रात्रि के प्रथम पहर के बाद प्रवेश करते हैं। महाराज नाम लंकनी एक निश्चरी, लंकनी नाम की एक राक्षसी। कई कई संतों ने भाव दिया कि ये लंकनी कौन है? ये राजसी माया, ये राजस माया। सात्विकी माया सुरसा प्रणाम करके उसका संकल्प पूर्ण करके हनुमान जी बच गए, निकल आए। तामसी माया सिंगिका, हनुमान जी ने जय सिया राम के घूंसा लगाकर उसका वध कर दिया। अब ये राजसी माया, हमारे भूपेंद्र गोयल बेटा जुड़े हैं धुरी से, सभी के लिए आशीर्वाद, सभी साधुवाद। जितने भी भक्त लोग जुड़ रहे हैं मैं सभी को सादर जय सिया राम प्रेषित करता हूं। इस कलयुग में यही कलिकाल न जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, इस कलयुग में हम क्या कर सकते? ना यज्ञ होगा, ना योग होगा, ना जप होगा, ना तप होगा। बोले क्या करना है? बोले राम ही सुमरिए गाइए, राम ही, राम ही सुमरिए गाइए, राम ही। राम जी का स्मरण करो, राम जी को गाओ, राम जी को एक बार कह दो, हम राम जी के हैं, राम जी हमारे। बहुत सुंदर, हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं। रात्रि को प्रवेश करते हैं, एक लंकनी नाम की एक राक्षसी महाराज, राजसी माया। संत लोग कहते हैं ये लंका जीवंत थी, ब्रह्मा जी की जीवंत नगरी है, ये विश्वकर्मा द्वारा निर्मित है। ये रात्रि को अपना ही वेश बना करके स्वयं की रक्षा करती है, इसलिए इसका नाम लंकनी पड़ा। लंकनी रूप मुझ लंका को। राधेश्याम रामायण में ऐसा प्रसंग भी आता, ब्रह्मा जी ने जब वर दिया है, लंकनी स्वयं स्वीकार कर,
और जैसे हनुमान जी इतने छोटे रूप में प्रवेश करने लगे हैं, तभी महाराज जाने नहीं मरम सठ मोरा। देखिए कमाल का, गोस्वामी जी ने कमाल का चित्रण किया। कोई हमें अपशब्द कहे तो हम तिल मिला जाते हैं, वहां घबरा जाते हैं, बुरी तरह से एकदम गर्म हो जाते हैं। हनुमान जी के साथ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, प्रयोग किया गया है राक्षसों के द्वारा कि बड़ों बड़ों को क्रोध आ जाए। पर हनुमान जी कितने ज्ञानीनाम अग्रगण्य, इतने विवेकी हैं। उन्होंने सोचा इनसे, इनके ऊपर क्रोध करके करूंगा क्या। दो घटनाएं आएंगी महाराज, दो घटनाएं बड़ी सुंदर हैं, और वहां ये पता लगता है कि हनुमान जी कितने धैर्यवान हैं। अब पहले लंका में प्रवेश नहीं किया, जो पहला व्यक्ति मिला लंका के दरवाजे पर, क्या उसने कहा हनुमान जी को, जाना ही नहीं मरम सठ। सठ मेरे मूर्ख, जय हो। हाँ? पहले व्यक्ति ने क्या कहा। राक्षसों की यही तो पहचान है महाराज, जिसका वाणी पर नियंत्रण है, वाणी से सुंदर बोलता है भाई, वही देवता है। और जो वाणी से कठोरता बोलता है, जो अकेले का अपमान करता हुआ बोलता है, वही तो राक्षस है महाराज। और कोई राक्षसों के सींग तो फोटो में होते हैं, वो तो फ्रेम में होते हैं हमारा, पिक्चर में होते हैं। वाणी से तुम्हारा देवगुण प्रकट होगा, वाणी से तुम्हारा राक्षसी गुण प्रकट होगा महाराज। इसलिए सावधान, जिसकी वाणी सुधर गई महाराज, जीवन सुधर गया। क्योंकि वाणी मन का प्रतिबिंब है। मन में जैसा विचार होगा, जैसा अंदर होगा। इस शरीर रूपी दुकान का ताला मुख है। इस शरीर रूपी दुकान का ताला जो है वो मुख है, ये वाणी है। खोलते ही पता लग जाता है दुकान में कैसा माल पड़ा है महाराज। हाँ? खोले, मुख खोला और पता लगा कि ये किस तरह का है। जाना ही नहीं मरम सठ मोरा। देवता भी जिनकी प्रशंसा करते हैं, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम, गोस्वामी जी ने लगाए, संत लोग लगाते हैं। और ये बिना पहचाने क्या कह रही, जाने नहीं मरम सठ मोरा। यही तो राक्षस वृत्ति है। संसार के जितने भी चोर हैं मेरा आहार हैं। हनुमान जी बोले, एक पहले मिली थी आहार बनाने वाली, एक दूसरी भी मिली थी आहार बनाने वाली। दो तो निबेड़ आया हूं, दो से तो निबड़ के आया हूं, अब तू भी खाने के लिए आ गई। अरे जो मिलता है खाने के लिए मिलता, मैं थका हुआ, खिलाने के लिए कोई नहीं मिलता। यहीं से पता लगता है सीता जी खिलाने के लिए कहती, क्योंकि संसार में माँ ही एक ऐसी है जो पुत्र को खिलाती, बाकी तो सब महाराज जय सिया राम। निश्चिंत रहता। लखनी ने कहा, जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। संसार के जितने भी चोर हैं महाराज मेरा आहार है। हनुमान जी बोले, अच्छा तुम्हारा आहार है। हनुमान जी ने सोचा समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। मुट्ठी का एक महाकपिहनी, मुट्ठी का रुधिर ममत धरणी धनवनी, रुधिर ममत धरणी धनवनी। एक मुष्टिक का प्रहार किया हनुमान जी महाराज ने। रुधिर ममत धरणी धनवनी, खून का वमन करती हुई, रक्त का वमन, रक्त की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी महाराज, घायल हो गई। तीनों मायाओं से साधक को कैसे बचना है, तरीका बताया महाराज। पहले को सतोगुणी माया को प्रणाम से काम चल गया, तमोगुणी माया का वध कर दिया, और अब ये राजस माया इसको घायल कर दिया। अब तेरी तकदीर पे है। देखिए भाई कमाल
कमाल की बात तो ये हुई, जैसे ही हनुमान जी का मुष्टिक लगा, संत का स्पर्श क्या करता है अब जरा सोच लो भाई। हालांकि मुष्टिक मारा है, आशीर्वाद नहीं दिया, घूंसे का प्रहार किया है, लेकिन संत का स्पर्श तो हो गया ना। और संत का स्पर्श होते ही जो हनुमान जी को 60 शब्द कह रही है, और उसके मुख से सत्संग की बात निकलने लग गई महाराज। जब रावण की ब्रह्म वर दीना दीना, जब रावण की ब्रह्म वर दीना, चलती बिरंची कहा मोगे चीना, बिरंची कहा मोगे चीना चीना। ब्रह्मा जी ने जब वरदान दिया था रावण को, तो चलती बार ब्रह्मा जी ने मुझे भी कहा था, मैं समझ गई आप कौन हो। हनुमान जी बताओ जरा। विकल हो सीते कपि के मारे, विकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने निश्चर संगारे, तब जाने निश्चर संगारे। तात मोरी अति पुण्य बहुता, तात मोरी अति पुण्य बहुता, देखऊ नयन राम कर भूता, देखऊ नयन। लंकनी ने कहा महाराज आज उदय हो गया, आज मुझ पर बड़ी कृपा हुई है, आज मैंने तो कोई बात नहीं, मैं राम जी के दूत के दर्शन करती हूं महाराज, और आप तो स्वयं राम ही हैं। हनुमान जी बोले मैं राम नहीं, मैं तो राम जी का दूत हूं। लंकनी हृदय की ओर देख के, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके रूप में मुझे राम जी दर्शन दे रहे हैं। हनुमान जी ने अपना दुपट्टा ठीक किया, अंदर बैठे हुए राम इसको कैसे दिख गए। लंकनी मुस्कुरा के कहने लगी, मैं राक्षसी ठहरी महाराज, मुझे भगवान कहाँ प्राप्त होते थे, एक संत का स्पर्श क्या हुआ, तुम्हारे भीतर बैठा हुआ राम भी मुझे दृष्टिगत होने लग गया। जय हो, ये है संत का स्पर्श महाराज, ये है संत का स्पर्श। एक राक्षसी आज भगवत चर्चा कर रही है और कह रही है, हनुमान जी से कह रही है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाइक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख नव सत्संग। हे हनुमान जी, मैं सत्य कह रही हूं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाइक अंग। तकड़ी के एक पलड़े पर स्वर्ग दीजिए, अपवर्ग यानी मोक्ष का सुख रख दीजिए, और दूसरे पलड़े पर एक घड़ी का सत्संग रख दीजिए, लव सत्संग, एक घड़ी का, एक लव मात्र का सत्संग रख दीजिए। बोले तो भी सत्संग का पलड़ा भारी होगा, यानी स्वर्ग और मोक्ष के आनंद से भी स्वर्ग सत्संग का पलड़ा बहुत भारी हो जाएगा, बहुत भारी हो जाएगा। किसी ने पूछा, महाराज एक बात बताइए, कि संत से पूछा के लिए, मोक्ष के लिए, तो महाराज आप कहते हैं कि मोक्ष से भी सत्संग का पलड़ा भारी है, आपसे भी महाराज आप बार बार कह रहे हैं कि सत्संग से मुक्त होता है जी, सत्संग से मुक्ति मिलती है। तो महाराज आप एक तरफ बता रहे हो कि मुक्ति मिलती है, इसका मतलब मुक्ति ऊंचा पद है, सत्संग से मिलेगा, समझ रहे हैं ना, सत्संग से मुक्त होगा जी। तो आप यह मोक्ष को कह रहे हैं कि एक तरफ अपवर्ग सुख रख दीजिए, मोक्ष का सुख रख दीजिए, सत्संग का पलड़ा भारी है। संत मुस्कुरा दिए हैं। मुझे कबीर याद आ गया।
राम बुलावा भेजिया, भगवान का जब बुलावा आया, देख के दिया कबीरा रोए, राम बुलावा देख के दिया कबीरा रोए, ये सत्संगत आज की मोक्ष मिले की होए। ये जो सत्संग मिल रहा है ये मोक्ष, देखिए सत्संग से मोक्ष मिल जाएगा ये निश्चित है, ये निश्चित है। सत्संगी को मोक्ष मिलेगा, लेकिन मोक्ष प्राप्त को सत्संग मिलेगा ना महाराज। अब समझ लीजिए कौन सा पलड़ा भारी है। सत्संग से निश्चित मोक्ष मिलेगा, और मोक्ष मिलने के बाद सत्संग मिलेगा। बैकुंठ में भी इसलिए भगवान कहते हैं नारद, बैकुंठ में मैं रहता हूं। बोले तो, बोले मैं बैकुंठ में रहता हूं। बोले फिर, बोले मेरा नाम मृत्युलोक में रहता है। जय, मैं बैकुंठ में रहता हूं, फिर मेरा नाम मृत्युलोक में मिलता है, इसलिए मैं बार बार यहां आता हूं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, हनुमान जी भी वहीं पहुंचते हैं जहां राम जी का कीर्तन होता है, राम जी का सत्संग होता है महाराज। नाम बसामी बैकुंठे योग नाम हृदय च मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वहीं बैठता हूं जहां मेरे भक्त लोग मेरा गुणगान गाते हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। और लंकनी घायल पड़ी है लेकिन सत्संग की बात करती है। हनुमान जी मन में सोचने लगे, अगर पहले ही सत्संग की बात कर लेती तो मुक्का क्यों खाती? हाँ? अगर पहले ही सत्संगी बन जाती तो ये चोट क्यों लगती? हनुमान जी को दया भी आ रही है, और हनुमान जी बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझसे अपराध हो गया, ये कठोर बोली तो मैंने माया समझ करके इसको मार दिया। हृदय में से राम जी बोले, चिंता ना करो, चिंता ना करो। हनुमान, तुम्हारी शरण में आया हुआ व्यक्ति राम को प्राप्त ना करे ये हो नहीं सकता, इसलिए तुम निश्चिंत होकर के लंका में जाओ। जैसे ही इसका शरीर छूटेगा मैं अपने धाम में इसको स्थान दे दूंगा। राम जी तो मृगों के बाण मारते तो उनको भी मुक्त कर देते हैं। ताड़का के मस्तक में बाण मारा, विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं इसको मारो। भगवान ने कहा स्त्री काया है, ज्यादा नहीं तड़पाऊंगा, एक ही बाण प्राण हर लीना। एक ही बाण मारा और देवता लोग भी हैरान हो गए। उस ताड़का के शरीर से ज्योति निकली और राम में समा गई। भगवान तो ऐसे दयालु। पूतना को मारा, पूतना का दूध पिया कृष्णावतार में, तो भगवान क्या कहते हैं, मैं इसे माता का पद दूंगा क्योंकि मैं इसका दूध पी चुका हूं, ये मेरी माता तुल्य हो गई है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ऐसो को उदार जग मान बिन सेवा जो द्रवे दीन पे, बिन सेवा जो द्रवे दीन पे, राम सरस को नाही, ऐसो को उदार जग मान। ऐसा और कौन है महाराज? राम जी जैसा और कोई है ही नहीं, प्रभु जैसा कोई और है ही नहीं महाराज। आज लंकनी ने हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, प्रविश नगरी कीजे सब काजा, प्रविश नगरी कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरज सुधा रिपु करगी मिताई, गरज सुधा रिपु करगी मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। जिस पर भगवान कृपा करते हैं, गोस्वामी जी महाराज बड़ा सुंदर, प्रविश नगर कीजिए सब काजा,
अब यहाँ एक बड़ा सुंदर एक छोटी सी बात है समझने वाली। हनुमान जी लंका में चले तो हृदय में कौन है? राम जी महाराज। लेकिन लंका में जाती बार उन्होंने स्मरण किसका किया? मसक समान रूप कपि धरी, लंकाई चले सुमिरी नर हरि। नरसिंह भगवान के स्वरूप का चिंतन किया। भगवत स्वरूप में कोई भेद नहीं है। जो नरसिंह है, जो मत्स्य है, जो कूर्म है, जो वराह है, वही मेरे राम है, वही मेरे कन्हैया है, वही मेरे बुद्ध है, वही मेरे कल्कि है। भगवान में कोई फर्क नहीं। लेकिन साधक के लिए साधना में एक बात पुष्ट होनी बड़ी जरूरी है कि उसके हृदय में इष्ट मूर्ति के अलावा और कोई स्वरूप होना ही नहीं चाहिए। इष्ट मूर्ति के अलावा कुछ नहीं। साधना का ये एक नियम है। पीछे सुतीक्षण भक्त की कथा आती, संत सुतीक्षण जी की। हृदय में चतुर्भुज राम जी का सुंदर स्वरूप है, सीताराम जी का सुंदर स्वरूप है, राजा राम का हृदय में निवास है। ध्यान करते हैं और स्वयं सीताराम जी सामने आकर के खड़े हो जाते हैं, लेकिन जागते नहीं। जागना ध्यान जनित सुख पावा। ध्यान का ऐसा आनंद है कि वो आंखें खोलना नहीं चाहते। तो भगवान ने एक लीला की, ज्यादा कुछ नहीं किया। जो सीताराम स्वरूप था उसको लक्ष्मी नारायण रूप में बदल दिया। भूप रूप तब राम दुरावा। राम जी ने राजा रूप छुपा लिया और हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। अपना चतुर्भुज शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम वैसा रूप दिखाया। तो मुनि अकुलाई उठा। तब कैसे? तब मुनि अकुला करके उठे, मेरे हृदय की मणि कहां गई? भगवान वो ही है, पर जही जिस रूप में जो रम जाए, जही के जही पर सत्य सने, जही कर मन रम जाहि सन, तेही तेही सन काम। सती माता कहते हैं। हनुमान जी महाराज नरसिंह नारायण का स्मरण करके चले तो थोड़ा सा एक अड़चन के रूप में लंकनी आई, और वो लंकनी अब कह रही है, महाराज नगर में तो जाओ, लेकिन स्मरण किसका करो? प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय राखी, हृदय में राम जी को धारण करके हनुमान जी लंका में प्रवेश करो। जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए, गोस्वामी जी कहते हैं, गरल सुधा रिपु करई मिटाए। उनके लिए विष भी अमृत के समान हो जाता है महाराज। मीरा की दासी बीना जब वो विष का प्याला लेकर के आई तो आकर के मीरा जी से क्या कहती है? राणा जी भेजो है। मैं राजस्थानी में एक पंक्ति बोल रहा हूं। राणा जी भेजो है महारानी जू, ओ कानुड़ेरो प्रसाद है। क्या कहा? कन्हैया का प्रसाद है। मीरा ने देखा, मेरे ठाकुर का प्रसाद है। गट गट पी गई महाराज, गट गट पी गई। मीरा रो रही, वो दासी रो रही है। मीरा ने कहा, रो क्यों रही? बोले, महारानी जी वो प्रसाद का दूध नहीं था, उसमें विष था। मीरा मुस्कुरा दी। मीरा महारानी नाच दी मस्ती में आकर के। मीरा हैरान हो गई, विष का कोई प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। मीरा बोली, क्या कह रही है तू? बोले, रानी जो विष था वो तो विष जहर था। मीरा बोली, ना ये तो तूने बाद में कहा है ना, पहले बता, पहले तूने क्या कहा था? रानी जी, मैंने झूठ बोल। अरे झूठ सच की छोड़, आकर के तूने क्या कहा था? मीरा आंखों में अश्रुपात करती हुई बोली, मैंने आकर कहा था ये ठाकुर का प्रसाद है। मीरा मस्ती में झूम ली। बोले, मीरा तुम्हारी दूसरी बात तो मैंने सुनी नहीं। मैंने तो कोई विष नहीं पिया, मैंने तो ठाकुर का प्रसाद पिया है महाराज। और ठाकुर का प्रसाद खा करके भी अगर कोई मरेगा तो फिर उसे जीवित कौन रखेगा महाराज? मीरा के अंतस में बैठे हुए मेरे कन्हैया को फिक्र लग गया, जो मेरे को इतना समर्पित है, जो मेरे को इतना गहराई से समझता है। अगर वास्तव में मीरा को अगर ये विष पी करके कुछ हो गया तो लोग मुझे भक्त वत्सल कहना छोड़ देंगे महाराज। छोटे से कन्हैया ने अपना मुख खोल लिया। एक संत का भाव मुझे बड़ा प्रिय लगा, मेरे गुरुदेव का भाव है। हृदय में बैठे हुए ठाकुर ने अपना मुख खोल लिया। मीरा दूध पी रही थी, विष मिला हुआ,
लेकिन शरीर मीरा का पी रहा था, भीतर कौन पी रहा है? मेरे ठाकुर पी रहे, मेरा गोविंद पी रहा उस विष को। हृदय में बैठ करके भगवान ने छोटी सी अपनी मुखारबिंद खोल दी, सारा विष उसके अंदर जा रहा है। मेरे गुरुदेव हंसकर कहा करते थे, बोले जब कन्हैया विष पीने लगे तो शिव को फिक्र पड़ गया। शंकर भगवान कहने लगे, ना 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 प्रभु, मेरे होते आप विष क्यों पीते हो? ठाकुर के कंठ में शिव बैठ गए। मीरा विष पी रही है, उस विष को कन्हैया पी रहे हैं और कन्हैया के मुख से शिव पी रहे हैं। और शिव महाकाल का विष क्या बिगाड़ सकता है? मीरा का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जो उसका हो जाता है ना संतो, जो उसका हो जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है हमारा। तभी तो मीरा ने कहा, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो। मीरा को प्रभु दर्द मिटेगा, मीरा को प्रभु दर्द मिटे, जब वैद संवरियो एरी में तो प्रेम दीवानी मरो दर्द न जाने को। एरी में तो प्रेम दीवानी मरो दर्द न जाने को। गरुड़ सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनिल शीतला। गोस्वामी जी महाराज बड़े विलक्षण महापुरुष महाराज क्या कहते हैं? गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाए। जिस पर राम जी कृपा करते हैं महाराज। कथा सुनाते सुनाते काव्य जी महाराज की बात कर दी। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, हे गरुड़ जी महाराज, सुमेरु पर्वत की ऊंचाई भी उसके लिए कण के समान हो जाती है। राम कृपा करी चितवा जाए। जिस पर मेरे राम जी कृपा करते हैं, जिस पर मेरे ठाकुर कृपा करते हैं, उनके तो भाव बड़े दिव्य हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहते अगणित जोधा। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। यहाँ मंदिर मंदिर शब्द भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अर्थ लिए हुए है। लंका के जितने महल हैं वो मंदिरों की आकृति के बने हुए। बड़ी विचारणीय बात, कमाल की बात। वो मंदिरों की आकृति के बने हुए हैं, लेकिन उनके अंदर है कौन? मंदिर में भगवान होना चाहिए, लेकिन ऊपर से मंदिरों की आकृति और बीच में बैठा कौन है? देखे जहते अगणित योद्धा, तोप तमंचे लिए हुए योद्धा पड़े हैं महाराज, सुरा के नशे में धुत। रावण के मंदिरों का हाल है। ऊपर से आकृति प्रकृति मंदिर की, भीतर योद्धा सो रहे हैं। देखे जहत अगणित योद्धा। और घूमते घूमते रात्रि की उस वेला में सारी रात हनुमान जी घूमे, कहीं सीता मैया के दर्शन नहीं हुए। गयऊ दशानन मंदिर में, एक बड़ा सुंदर विचित्र गुंबद वाला मंदिर है महाराज। हनुमान जी ने सोचा देखता हूं ये क्या है, और जैसे उसके अंदर प्रवेश किया वो रावण का मंदिर था। रावण को सोए हुए देखा। समय हो गया है, एक पंक्ति को गा करके हनुमान जी के भजन की इच्छा जाहिर की। हमारे एक पंक्ति गा रहा हूं। कहे राम सुनो भाई लक्ष्मण, हम तुझसे सच ये कहते,
कहे राम सुनो भाई लक्ष्मण, हम तुझसे सच ये कहते, शक्ति का विष गहरा था, अरे तेरे प्राण न बचते अगर हनुमान न होते, अगर हनुमान न होते, अगर हनुमान न होते, अगर हनुमान न होते। कहे राम सुनो भाई लक्ष्मण, हम तुझसे सच ये कहते, शक्ति का विष गहरा था, अरे तेरे प्राण न बचते अगर हनुमान न होते, अगर हनुमान न होते, अगर हनुमान न होते, अगर हनुमान न होते। तो एक बार पुनः आप सभी श्रोताओं का, सभी दर्शकों का बहुत बहुत साधुवाद। श्री कृष्णा प्रोडक्शन का बहुत बहुत आभार, जो ये सुंदर कथा करने का एक मंच दिया, अवसर दिया है। और इस कलिकाल में, इस संकट काल में केवल मैं बार बार ये प्रार्थना करता हूँ, हरि भजन ही एक हमारा आश्रय है। आप सबका भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह रोजाना इसी समय आप हाजिर हुए, मैं आपके लिए सुंदरकांड की कथा लेकर हाजिर होऊंगा। और महाराज सब बड़े, जो जहाँ बैठा है सब मेरे साथ बड़े प्रेम से बोलिए, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति।